हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं देव आर्यन एक बार फिर आप लोगों के मैथ टेस्ट लेकर आया हूं। कल हम लोगों ने जो है सेट 1 आप लोग के सामने डिस्कशन किए थे और आज जो है सेट नंबर 2 इसका जो है डिस्कशन हम लोग करेंगे। उम्मीद है कि जो है सेट 1 जो डिस्कशन हम लोग करवाए थे आप लोग बेहतर तरीके से आप सीख चुके होंगे और सेट 2 आज हम इसका डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको स्पष्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि जो है नए सिरे से काम कर सकूं मैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक लंबवृत्तीय शंकु का जो आयतन दिया गया है जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। तो ऊंचाई की 1/3 है तो हम यहाँ पे जो है ऊंचाई को 3r ले सकते हैं। 3r हमारा हो जाएगा ऊंचाई। अब एक गोला के आयतन के बराबर है तो कहता है शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध। गोलार्ध यहां पे नहीं होगा, यहां पे आपको लिखना है गोला। ठीक है, और टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे, बोर्ड के द्वारा ही मिस्टेक है। तो गोला की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या को हमने r ले लिया है तो इसका त्रिज्या हमने बड़ी r ले लिया यहाँ पे। अब दोनों का जो है यहाँ पे दिया गया है कि आयतन जो है शंकु का आयतन और गोला का आयतन दोनों जो है बराबर दिया गया है। तो हमारा बराबर दिया गया तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। h के जगह हम लिखेंगे 3r। और हमारा गोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। हमारा 3 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये r³ बराबर हमको मिलेगा 4/3। तो आप इस दोनों का रेशियो निकालने का रहा था, त्रिज्याओं का रेशियो, तो आपका जो है इतना आपका आंसर हो जाएगा 4/3 का घात 3, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि बस सिर्फ गोलार्ध को जो है गोला कर लेना है। ये टाइपिंग मिस्टेक आपका बोर्ड के द्वारा ही किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 27% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो मास्टर फॉर्मूला आप जानते ही है, हमारा जो है 2x + x² / 100%, इतना हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। अगर 27 लेते हैं तो 27 x के जगह आप 27 रख दीजिए तो आपका 54 हो जाएगा, प्लस 27 × 27 आपका 729 और बटे 100 यानी 7.29, तो 7×4 यानी 61.29% आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपका जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है 27% वृद्धि करने का रहा था, या फिर आप ये फॉर्मूला आप जानते हैं, या फिर इसी फॉर्मूला को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x + y + xy / 100%। मास्टर फॉर्मूला हम क्लास में अक्सर आप लोग को चर्चा करवाए थे मास्टर फॉर्मूला के बारे में, और यहाँ पर जो है x और y दोनों बराबर है तो हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया, यानी 61.29% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, कहता है यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करती है तो उसे 16% का नुकसान होता है। आप x मान के बना सकते हैं या फिर जो है 100 मान के बना सकते हैं, या मास्टर फॉर्मूला अभी जो हमने अप्लाई किया x + y + xy / 100, तो इस जगह पे हम x जो हमारा होगा वो हमारा होगा CP से x% ज्यादा मार्केट प्राइस। x का मतलब हो गया CP से x% ज्यादा मार्केट प्राइस। x का मतलब हुआ, y जो है ना आपका डिस्काउंट हो जाएगा, y है डिस्काउंट,
तो डिस्काउंट आप माइनस में रखिएगा तो यहाँ पे आपका जो है माइनस हो जाएगा। और जब इस रूल को आप जो है सॉल्व कीजिएगा तो परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस मिलेगा। अगर आपको जो है पॉजिटिव आता है, इस चीज को सॉल्व करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव मिलता है तो आपका जो है प्रॉफिट होगा, अगर आपको निगेटिव मिलता है तो वो आपका जो है लॉस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि 20% आपको छूट दी जा रही है, तो y के जगह हम 20 रख लेते हैं, -20 हो गया। तो कहता है 16% का नुकसान, तो परसेंटेज प्रॉफिट के जगह पर यानी लॉस के जगह पर -16। अब हम फॉर्मूला में x निकालना है सबसे पहले, तो x माइनस, अब पूरा कंप्लीट कर देते हैं फॉर्मूला को, 20x/100। तो अगर हम काटेंगे 5 तो इसको सॉल्व कीजिएगा 4x/5 और उधर आपका जो है 4 हो जाएगा, यानी x बराबर आपको मिल जाएगा 5%। तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, यानी हमारा मार्केट प्राइस अगर CP 100 है तो मार्केट प्राइस 105 होगा। इसके आगे भी क्वेश्चन कह रहा है कि 10% छूट पर माल बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यानी एक बार फिर हम दोबारा इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखेंगे। अब की बार जो है हमको प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है। सूची मूल्य 10%, तो हमारा मार्केट प्राइस 5% x के जगह पर रख दिया हमने। हमारा जो है y जो दिया गया है 10% -5 गुने 10/100, तो ये आपका जो है -5 -0.5 आपका हो जाएगा 0.5, तो आपको मिलेगा -5.5। तो आपको माइनस आ गया है, यानी आपका जो है लॉस हो गया है। तो आप इसको क्वेश्चन में करेक्शन थोड़ा सा कर देना है, लाभ के जगह पर आपको लिखने हैं हानि। 5.5% का आपका लॉस हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप टेस्ट सीरीज देख रहे हैं ये कैरियर ब्रिज नामक चैनल पे हमने शुरू किया है। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इस चैनल से जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने दोस्त यार को भी जोड़े, ताकि जो है मुझसे वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है मैथ को आसानी से सीख सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है त्रिभुज DEF और GHI समरूप त्रिभुज है, यानी सिमिलर ट्रायंगल है, और DE 4 दी गई है और संगत भुजा 9 दी गई है, तो दोनों का एरिया निकालना है। तो हमको फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, हमारा जो है इसकी भुजा 4 और इसका 9 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं दो सिमिलर ट्रायंगल में जो है भुजा का जो अनुपात होता है, भुजा का अनुपात का स्क्वायर वो उसके एरिया के अनुपात के बराबर होता है, एरिया के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 4 है 9 है, तो आप 4 और 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे 16:81। ये क्वेश्चन नंबर जो है सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो सिमिलर ट्रायंगल जब रहते हैं आपके, दो सिमिलर ट्रायंगल, तो इसमें जो है आपका भुजा का अनुपात, पेरीमीटर का अनुपात, हाइट का अनुपात, मीडियन का अनुपात सारे इक्वल होते हैं। और अगर आप एरिया के साथ इक्वल करना चाहते हैं तो आपको एरिया को रूट अंडर में रखना पड़ेगा। ये आपके जो है दो सिमिलर ट्रायंगल में आपके इतने रूल्स फॉलो करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। अब यहां पे कह रहा है राजधानी की गति क्या है, तो राजधानी की गति जो है हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। ठीक है, 816 किलोमीटर की यात्रा करना है तो 816/x हो जाएगा, इसका जो है चाल हो जाएगा।
राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है, तो अभी हमारा जो है उसका चाल हो जाएगा 816 बटे x प्लस 9। तो हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। यदि फिर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए, एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए, तो वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम लेती है। तो 816 4 घंटे कम करना है तो x माइनस 4 आपका हो जाएगा, और गति को जो है दुगनी करनी है, तो दुगनी करनी है तो आप 2 से इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे टाइम दिए हैं, ये आपका x घंटा का समय लगेगा आपको। तो जब आप इसको x को सॉल्व कीजिएगा तो x आपका जो है सॉल्व करने के बाद फिर आप इतना निकालिएगा, तो x बराबर आपको जो है 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते, आप इसको बेहतर तरीके से देख लिए होंगे, फिर से हम एक बार बता देते हैं, मिट गया है। 816 बटे x प्लस 9 और 816 बटे x माइनस 4, और यहां पर जो है आपको दुगना करना है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पे माइनस छूट चुका है, और टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक, माइनस इसमें था। 10 माइनस 5/6 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले जो है हमारा क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट जो हमारा है, माइनस यहाँ पे है, ये जो क्वाड्रेंट होता है इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, 10 और कॉट पॉजिटिव, माइनस निगेटिव आपका इधर से शुरू होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी निगेटिव होता है आपका। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 माइनस थीटा, हम इसको थीटा बोल देते हैं, तो 10 माइनस थीटा, माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस 10 थीटा, थीटा हमारा जो है 5, सॉरी पाई भी था यहाँ पे क्वेश्चन, -5 माइनस बाहर आ गया, 5 इंटू पाई का वैल्यू 180/6, तो आप कैंसिल कीजिएगा, ये आपका 150 डिग्री आ जाएगा। -10 150 डिग्री है तो आप उसको 90 प्लस 60 लिखिए, या फिर 180 माइनस 30 कीजिए। तो ये आपका जो है हम 90 प्लस 60 ले लेते हैं, 90 प्लस 60, तो यहां पर जो है माइनस और 90 प्लस थीटा फिर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है 10 निगेटिव होते हैं, तो 10 निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव पहले से, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। 90 प्लस थीटा आपका फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो 90 रहने पर कॉट में बदल जाता है, तो कॉट आपका जो है 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉट 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3। तो ये आपका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है करेक्शन कर लेना, माइनस और आपका जो है 5π/6 होगा इस क्वेश्चन में। कहीं कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। बहुत सारे एग्जाम में भी, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है ग्रुप डी में ही इस बार पूछा था, ग्रुप डी में आप देखिएगा 2018 वाले में। तो यह कहता है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित, यानी चयनित को हम सिलेक्टेड मान लेते हैं, सिलेक्टेड, और ये हो गया अनसिलेक्टेड, अचयनित। और कहता है कि 6:1 था, तो हमने इसका जो है 6x और इसको x मान लिया, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा भाई? टोटल हमारा हो जाएगा 7x, टोटल हमारा 7x हो जाएगा। अब आगे कहता है कि यदि 30 कम ने आवेदन किया होता, मतलब टोटल में से 30 कम होता, यानी हमारा हो जाएगा 7x माइनस 3, 7x माइनस 3। 30 कम आवेदन किया होता तो 10 कम चयनित होते, यानी 10 जो है आपका कम सिलेक्टेड होता है, यानी 6x माइनस आपका 10। तो अब हमारे पास 20 कैंडिडेट कहां चले गए? तो 20 कैंडिडेट आपका कम अनसेलेक्ट होगा, यानी x माइनस 20 आपका अनसेलेक्टेड का टोटल मेंबर्स होगा। और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 7:1,
1, जो नया हमारा चयनित और अचयनित है उसका 7:1, तो 6x माइनस 10 बाय x माइनस 20 इक्वल टू 7:1, ये हमारा जो है रेशियो है। इधर 6x 7x तो बचे कितने x, ये हमारा 140 में 10 गया तो हो गया हमारा 130, x का वैल्यू 130 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो ये हमारा टोटल 7x किया था, तो टोटल हमारा जो है 7x है और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हमारा जो है टोटल आ जाएगा 910। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम जो है एक बार फिर से समझेंगे। इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित यानी अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड हमने ले लिया यहाँ पे, और ये हमारा अनसिलेक्टेड हो गया। 6:1 दिया हुआ है, तो 6:6x इसको मान लिए, x इसको मान लिया, टोटल हमारा 7x। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 कम आवेदन किया होता, तो 7x माइनस 30, तो आपका 10 कम चयनित होते, तो 6x माइनस 10, तो हमारे पास 20 आदमी बच रहे हैं, तो 20 आपका जो है कम अनसेलेक्टेड होता, तो यानी x माइनस 20, और इस दोनों का रेशियो 7:1 दिया गया है, तो x इक्वल टू आपका जो है 130 आ जाएगा, और पुटिंग कीजिएगा वैल्यू यहाँ पे x का, तो आपका 130 आ जाएगा टोटल आपका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर, निश्चित 8% आपको दिया गया है, 8% आपको दिया गया है यहाँ पे, और 3 वर्ष के लिए। तो आप जानते हैं R और T को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको SI मिल जाता है, वो भी परसेंट में हमको मिल जाता है। तो 8 या 24% हमारा हो जाएगा, जो भी मूलधन होगा उसका 24% हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 16,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, यानी जो CI है वह SI का दुगुना है, SI का दुगुना आपको दिया गया है। 10% 2 वर्ष, तो 10% 2 वर्ष में आपका 21% CI हो जाता है, आपको पहले से मालूम है। इसमें आप फॉर्मूला पुटिंग कीजिएगा, x प्लस, फॉर्मूला जब लगाइएगा इसमें तो 2r प्लस r स्क्वायर बाय 100% आपका हो जाता है। तो अगर आप 10 पुटिंग कीजिएगा तो 10 दूनी 20, और फिर 10 इंटू 10 बाय 100, तो ये आपका जो है 21% आपको जो है मिल जाता है, 21%, 21%। ठीक है, तो यहां पे हमको जो दिया गया किसका, तो ये आपका जो है 16,000 रुपया दिया गया है, 16,000 आपका रुपया हो गया, और ये आपका 21% इसके बराबर होगा। तो ये आप कैंसिल कीजिएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 3 इधर काटिएगा, आपका टोटल यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये आपका जो है 7 हो गया, और ये आपका जो है टोटल 8,000 हो जाएगा। तो यानी P का जो वैल्यू है आपको टोटल जो है 7,000 मिल जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका C नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दुगना दिया हुआ है, यहाँ पे ये दुगना छूट रहा है आपका, तो ये आपका टोटल जो है 7,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। यहां कह रहा है cos पावर 4a माइनस साइन पावर 4a बराबर x दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या है, तो x बराबर हमारा जो है cos स्क्वायर थीटा a प्लस बी लिखेंगे, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a
इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हमारा 1 हो गया, तो बचेगा हमारा ये। और जब हम इसको कॉस साइन को कॉस में बदलेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, यानी हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मालगाड़ी के द्वारा, मालगाड़ी तो तुम लोग देखे ही होंगे, तो मालगाड़ी के द्वारा जो है एक स्टेशन पार करने के 7 घंटे के बाद, तो क्वेश्चन में यहां पे देखते हैं, एक पॉइंट हम ले लेते हैं। यहां हमारा जो है मालगाड़ी खड़ा है, 7 घंटे चलता है, 7 घंटे चल लेता है। 7 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए, यानी 7 घंटा तक ये मालगाड़ी यहां पे आ जाती है, और एक एक्सप्रेस ट्रेन जो भी हो, एक और रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसका पीछा करता है और उसी स्टेशन को पार कर जाता है। ये स्टेशन को ये पार कर चुका है। अब आगे कहता है यदि स्टेशन पार करने के 11 घंटे बाद, 11 घंटे बाद यह यहां पर पहुंच पाता है, 11 घंटे के बाद, तो ये जो आपका मालगाड़ी है वो भी तो रुकी हुई नहीं रहेगी, वो भी 11 घंटा चलेगी और वो यहां पर पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि मालगाड़ी पहले 7 घंटे चलेगी, फिर 11 घंटे चलेगी, तो मालगाड़ी की जो है चाल अगर एक्स ले लें तो वो 18 घंटा तक सफर करेगी। उतना ही दूरी को ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है 54 की स्पीड से चलेगा और 11 घंटे में जो है उसको पकड़ लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप इसको काटिएगा, 3 बार में कटेगा, तो यानी एक्स यानी रेलगाड़ी मालगाड़ी की जो चाल है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां हम देखेंगे, यहां पे सबसे पहले मालगाड़ी थी, 7 घंटे उसने सफर किया, यहां से एक ट्रेन पीछा कर रही है और 11 घंटे बाद उसको पकड़ लेती है, तो ये ट्रेन जो मालगाड़ी है वो भी 11 घंटे तय करेगी। टोटल 7, 11, 18 घंटे तक वो जो है आपका तय करेगी, और ये आपका जो है 11 घंटे तक ही तय करेगी। तो ये आपका जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है आपका एलपी में पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है 50 घंटे काम करता है और 5 घंटे बाद वह आराम कर लेता है, तो 5 घंटे आराम कर लिया तो 45 घंटे बच गया, 45 घंटे का काम बच गया वो उसको। टोटल में से कितना, 50 में से 45, तो आपका जो है काटिएगा तो 9 × 45 और एक 10 से भाग दीजिएगा, 0.9, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कहता है प्रोमो कोड लागू किया गया है। प्रोमो कोड मतलब जो है स्क्रैच आप करते हैं तो आप एक कोड निकलता है, उस कोड के मुताबिक उसको वापस जो है 20% और वो छूट जीत जाता है। पहले 5% और 20%, तो इसका टोटल एक ही छूट बताना है, यानी समतुल्य बट्टा बराबर आप जानते हैं, ए बी फॉर्मूला लगाइए, a + b - ab/100, तो आपका 5% छूट हो गया, प्लस आपका जो है 20%, फिर से एक और छूट मिल गया हमको, 5 × 20/100, ये 25 में गया आपका 24, यानी 24% जो है आपका एकल छूट टोटल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है बिंदु सी और डी जोड़ने वाले खंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, हमको यहाँ -3 और -7 जोड़ लेंगे। -3 3 है,
-3 -7/2। ये हमने फॉर्मूला लगाया है। x बराबर आप जानते हैं x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पे -4/2, तो आपको जो है -2 मिल जाएगा x का वैल्यू। और y अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपका जो है -5 प्लस 3, तो आपको मिल जाएगा -2/2 इक्वल टू आपका जो है -1 आ जाएगा। -2 -1 यानी जो है आपका ए नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस करियर ब्रिज नामक जो है आपका यूट्यूब चैनल है और आप इस चैनल के माध्यम से जो है आप मैथ्स का डिस्कशन डेली कर पाएंगे। और ये जो है आपका एग्जाम तक चलेगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डेली एक सेट हम लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे जो है इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस ज्यादा इन्वॉल्व है, कोशिश करेंगे उसको नया नया क्वेश्चन भी लाने का, और कोशिश करेंगे संडे को कुछ एक्स्ट्रा करने का। जिस तरह से हम जो है सैटरडे वगैरह सबको जो एक्स्ट्रा करते हैं आप लोगों के लिए, उसी तरह से जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो है एग्जाम में सफल हो पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पर कि उस वृत्त की त्रिज्या का पता लगाइए जिसके चाप की लंबाई 33 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई हम जानते हैं θ/360 गुने 2πr या फिर θ/180 गुने πr। ठीक है, 360 लिखिएगा तो 2πr लिखना पड़ेगा, अगर 360 180 लिखते हैं πr लिखना पड़ेगा। तो ये हमको 33 दिया हुआ है। 33 बराबर थीटा हमारा कितना, तो थीटा हमारा जो है 90 डिग्री दिया हुआ है बाय 180 गुने 22/7 और r तो हमको निकालना ही है। तो आप इसको कैंसिल कीजिएगा 2 से, इधर आपका 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर जो है 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का ए नंबर ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आप पलटिएगा तो उसमें जो है सबसे पहले ये पहला पेज में ही ये क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीवियस में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि मजदूर के दो प्रकार है मजदूर के। तो पहला हम ए मान लेते हैं फर्स्ट टाइप, और दूसरा हम जो है बी मान लेते हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं, यानी इसकी इफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी इफिशिएंसी 3 होगी। ये आपका इफिशिएंसी हो गया। अब आगे क्वेश्चन कहता है पहले प्रकार के 12 मजदूर लीजिए। हमने पहले प्रकार के 12 मजदूर ले लिए और वह जो है 10 दिनों तक काम करते हैं। 10 दिनों तक इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर लेना है। तो इतना ही काम को 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर को लेकर काम करना है और ये बताना है कितने दिनों में वो काम कंप्लीट होगा। तो हमने मान लिया x दिनों में वो काम कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, तो ये हम एफिशिएंसी डायरेक्ट वहां पे पुटिंग करेंगे। टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 12 गुने 3 गुने 10, और अगर हम ए के जगह 3 तो 4 3 12 हो जाएगा, और बी के जगह 1 तो 8 हो जाएगा। 12 8 हो जाएगा आपका 20 गुने x। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 हमारा कैंसिल हो जाता है। 2 से हम यहाँ पे 6 काट देते हैं तो x का वैल्यू आपको 18 दिन मिल जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ को जो है 4 पहले प्रकार के और 8 दूसरे प्रकार के अगर आदमी को मिला दिया जाए तो पूरा वर्क हमारा जो है 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमको कह रहा है, कहता है कि रुचिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं। यदि वो 48 मिनट के बाद मिलते हैं, 48 मिनट के बाद
तो शुरुआत में उनके बीच की दूरी क्या थी, डिस्टेंस निकालना है हमको। तो डिस्टेंस हमारा 20 और 25 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी 45 हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना मिनट में, 48 मिनट बाद, तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट को, जो है अगर आप घंटा बनाना चाहते हैं तो 60 से भागा देना पड़ेगा। ये 12, 5 से इधर काट दिया और 9, तो इस तरह से आपका जो है 36 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा था। एक 12 भुज यानी जो है 30 किनारे हैं, इसके 12 भुज दिया हुआ है, 30 किनारे हैं और उसके कितने शिरोबिंदु होंगे, ये बात पता लगाना है। तो अगर आपकी भुजाओं की संख्या जो है, भुजाओं की संख्या अगर n है, ठीक है, n भुजा वाले हैं, ये हमने जो है इसको भुजा नाम दिया। इसके कहते हैं किनारे निकालना, किनारों की संख्या। तो किनारों की संख्या आपका जो है फॉर्मूला होता है 3n। किसी भी बहुभुज में आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर शीर्ष बिंदु निकालने कहता है शीर्षों की संख्या, तो शीर्षों की संख्या आपका 2n होता है। पृष्ठों की संख्या अगर आपको निकालना है, पृष्ठों की संख्या, तो आपका n+2 हो जाता है आपका, ठीक है। तो हमको यहां पर ये दिया हुआ है 3n दिया हुआ है, 3n आपको दिया हुआ है 30। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 30 किनारे हैं, तो 30 हो गया, n का वैल्यू आपका 10 हो गया। इस क्वेश्चन में आपको शिरोबिंदु चाहिए 2n चाहिए, तो n का वैल्यू 10, तो इसका वैल्यू 20 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन, इस रूल से भी बना सकते हैं, या फिर यूलर्स लॉ आप लगा सकते हैं। यूलर्स लॉ आप जानते हैं, यूलर्स लॉ घन घन आप में पढ़े होंगे आपने। आपका v से वर्टेक्स प्लस f से नंबर ऑफ फेसेस इक्वल टू e से एज मतलब किनारा +2। ये आपका जो है यूलर्स लॉ है, ठीक है। आप यहाँ पे लगा लीजिए, v यानी किनारा, सॉरी शीर्ष, शीर्ष तो हमको निकालना है। और ये 12 दिया हुआ है, 12 भुजाओं वाला, आपका 30 दिए हुए हैं किनारे, +2, 32, 32 में 12 अगर आप घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 20। मेरे ख्याल से जो है ये मेथड बिल्कुल सटीक है, आपका हर जगह आपको बेहतर तरीके से काम देगा। ये भी ठीक है, आपको जो पसंद आवे उसको आप लीजिए, ठीक है। बाद बाकी आप लेना तो जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है आपको XY 22 दिया हुआ है, x² + y² बराबर 100। तो x + y निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो सिंपल क्वेश्चन का ये जो है a² + b², a² + b² और +2ab। तो हमारा जो 100 दिया हुआ है, x² + y², 100 दिया हुआ है, 22 दूनी ये हो जाएगा 44। 144 का तो वर्गमूल हर कोई जानता है कि आपका 144 का वर्गमूल 12 होता है, ठीक है। x + y का वैल्यू पूछ रहा था तो 12 था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है बिंदु x0 और बिंदु 0y को जोड़ने वाली खंड को बिंदु P, ये हमारा जो है x0 दिया गया है। ये एक पॉइंट हो गया जिसका नाम हम कुछ रख देते हैं A, और इस पॉइंट का नाम B रख देते हैं। और ये दिया हुआ है आपको 0y दिया गया है। कहता है जोड़ने वाले खंड को P जो पॉइंट है, ये P हमने रख दिया। ये जो है -5 दिया हुआ है यहाँ पे, 5 और -2, ये आपका जो है पॉइंट आ गया। 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:5 के अनुपात में विभाजित करता है। तो XY का मान क्या हो सकता है, ये बात पता लगाना है। तो हम पहले से ही जानते हैं x बराबर हमारा रूल होता है mx2 + nx1/m + n।
तो यहाँ हमारा जो है x1 x है और x2 0 है, y1 हमारा 0 है और y2 हमारा y है, ये हमारा x है और ये हमारा y। तो हम पुटिंग करते हैं यहाँ पे 5 इक्वल टू m मतलब 2 और x2 की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस n मतलब 5x और ये हमारा जो है 5 2 7 7 पचे 35, 35 को अगर 5 से अगर आप भागा देंगे तो आपको मिलने जा रहा है 7। तो x का वैल्यू 7 आ चुका है। अब हमको y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू यहाँ जगह बहुत कम है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे काम कर लेंगे। y बराबर होता है my2 प्लस n y1 m प्लस n। ये जो फॉर्मूला है आपका अंत विभाजन का फॉर्मूला है। जब भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे कि बाय विभाजन करना है तो आपको हर बार अंत विभाजन का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो y बराबर यानी y हमारा -2 इक्वल टू m 2 फिर हमारा y2 तो 2y हो जाएगा प्लस आपका 5 इंटू 0 0 हो जाएगा बाय 7। y इक्वल टू आपको मिलने जा रहा -14 और 2 से डिवाइड तो -7 7 और -7 सी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक ज्यादा लाया। पहला वाला अगर x लाया है पहला वाला, तो दूसरा जो स्टूडेंट है वह x प्लस 20 लाएगा, ठीक है। अब इस लाइन पर पढ़ना है कि जो अधिक अंक हासिल किया है उसके अंक, अधिक अंक लाने वाला यानी x प्लस 20 उन दोनों के अंकों के योग का, दोनों के अंकों के योग कितना 2x प्लस 20 ये दिया हुआ उसका 55% है, तो इसका 55% आप कर दीजिएगा तो आपका जो है आंसर आ जाएगा 11 से और ये आपका 20x 22x तो आपका 2x आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 11 दूनी 22 220 और इधर आपका 400 तो ये आपका 180 आ गया। तो x इक्वल टू जो है 90 आ गया। एक आदमी जो है 90 ला रहा है तो दूसरा आदमी 90 और 20 आपका 110 लाएगा, ठीक है। इसको 1 से लेकर 20 तक आपको रिवीजन कर लेने हैं। जहां कोई दिक्कत होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करेंगे ताकि जो है लेटेस्ट क्वेश्चंस आप लोग के बीच जो है आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।